ठीक है सर, आइडिया। ओके, सो हमने क्या पढ़ाई की थी? पहले तो ये बताओ आप लोग कहाँ थे, कब आए? यू काम से फुर्सत नहीं मिला सर? यू मिस्ड अ लॉट ऑफ बायोलॉजी क्लासेस, व्हाई? होम टाउन। चलो, सो लास्ट क्लास, अरे द कलर कैसे चेंज करे इसका? ओ, व्हाइट अच्छा होगा? व्हाइट दिखाई दे रहा है सबको? विजिबल ना? ठीक है, व्हाइट करते हैं फिर। अच्छा, सो क्या पढ़ाई की थी हमने? पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? यू नो पार्ट्स ऑफ स्पीच? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। बस एक छोटा सा रिवीजन, ठीक है? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट, पहला वाला क्या होगा? नाउन, देन प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब। डन टिल दैट? आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एडजेक्टिव। आज हम एडजेक्टिव से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यू लुक हैंडसम टुडे। हेयर कट किया है? हाँ, हेयर कट किया है? यस। तो अभी जो मैंने इसको कहा यू लुक हैंडसम टुडे, हैंडसम क्या होगा? एडजेक्टिव। हैंडसम ने किसको डिस्क्राइब किया? इनको, है ना? तो ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। लिख लो। इसमें क्लियर करने वाला ऑप्शन नहीं है क्या? अच्छा है। बुलेट पॉइंट में लिखो, एनी वर्ड दैट gives details about a noun or a pronoun. कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में आपको डिटेल्स देगा उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा दैट इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, चलो दैट क्या होगा बोरे जी? व्हाट विल बी दैट? दैट विल इंडिकेट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना? भूल गए सर? नो, दैट विल इंडिकेट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसा तुम लोग मुझे ब्लैंक लुक मत दो, मैं डर जाती हूँ। ऐसा लगता है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है कुछ। डोंट गिव मी दैट ब्लैंक लुक, एटलीस्ट थोड़ा सा अटेंटिव, ठीक है? दैट इंडिकेट्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाउ इन दिस सेंटेंस व्हिच विल इंडिकेट एडजेक्टिव? ये बैरियर क्रिएट नहीं कर रहा है ना? देख पा रहे हो ना बोर्ड को? ठीक है, ब्यूटिफुल विल बी द एडजेक्टिव। क्यों? बिकॉज ब्यूटिफुल इज डिस्क्राइबिंग व्हाट? द फ्लावर। समझ गए ना? तो फ्लावर का क्वालिटी क्या है यहाँ पे? व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ द फ्लावर? इट लुक्स ब्यूटिफुल, दैट इज द क्वालिटी, सो दैट इज एडजेक्टिव। एग्जाम्पल लिख लो। एक मिनट, लिख लिया ब्यूटीफुल। नाउ इसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी, क्यों क्वालिटी? बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ द फ्लावर। Write it down. Beautiful is adjective of quality. Next, there are 3 red apples.
There are 3 red apples. रोजी था ना आपका नाम? लूसी, ठीक है. लूसी, tell me now. Apples will indicate what? It will indicate? Apples will indicate noun. Noun, right? Noun. So it will be common noun or proper noun? Common noun or proper noun? Common noun, correct? Red will indicate quality of the apples. So red will indicate quality of adjective. What will 3 indicate? What will 3? 9. 3 will indicate quantity of the apple. How many apples are there? 3. So it will become adjective of quantity. Write it down. So 3 will indicate adjective. Adjective को short में क्या लिखते हैं पता है ना? ADJ. ADJ. Short form of adjective. Adjective of quantity. Adjective of quantity. Clear? Demonstrative pronoun के जैसे adjective में भी you will find demonstrative adjective like bring those files to the table. क्या कहा गया है सेंटेंस में? देखो, bring those files to the table. उन फाइल्स को टेबल पे लेके आओ, है ना? सो यहां पे द पर्सन इज इंडिकेटिंग कि उन फाइल्स को तुम्हें टेबल पे लेके आना है. दिस दोज विल इंडिकेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. जब भी आपको दिस मिले, जब भी आपको दैट मिले, दिस, दैट, दोज, दीज, ये सारे वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं. ठीक है? जितने जहां पे भी आपको दिखेगा, दिस दिखेगा, दैट दिखेगा, wherever you will find this, that, those, all will indicate demonstrative. So similarly, क्या कहा गया है कि उन फाइल्स को टेबल पे लेके आओ, है ना? So this, those will indicate demonstrative adjective. लिखो, सेंटेंस लिखो, फिर those के ऊपर एरो करके लिख दो. It indicates demonstrative adjective. Be a little fast, okay? Done? Demonstrative adjective. Next, अगला है comparison adjective. ये वाला सुना है कभी? सुना है ये? Small, smaller, smallest. Have you heard? Small, smaller, smallest, right? Tell me a sentence with smaller. Chalo. Who will say? Who will come first? Tell me. Any sentence with smaller. बाकी सोचो. You tell me. Huh? Smaller. Smaller का मतलब क्या है? What do you understand by smaller? Lucy, what's smaller? Are you small? No. What are you? Huge? Huge? So, you're huge? You feel so? No, you're very sweet. So I'll tell, Lucy is sweeter. Lucy is sweeter than any other sweets. ऐसे करते हैं compare. Lucy is sweeter than any other sweets. तो smaller से बोलो. हाँ. My younger brother is smaller than me. Me नहीं होता है, I होता है. Very good. ठीक है. ऐसे लिखेंगे फिर. देखना, ठीक है? क्या कहा बोरे ने? My younger brother is smaller than me. मत लिखना कभी भी. It's always I, never me. Me करके कुछ नहीं होता है. It's always I. My younger brother is smaller than I.
मतलब मुझसे मेरा यंगर ब्रदर स्मॉलर है। तो अभी देखो, ये होता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। सो आफ्टर द कंपैरेटिव एडजेक्टिव वी ऑलवेज यूज देन, हमेशा याद रखना, whenever you get then after adjective, तुमको समझना है कि the examiner is talking about what adjective? Comparative adjective. Lucy is clear? So always after comparative adjective we use then. अगर then missing है, that means this is not comparative adjective. You will always get then after comparative adjective. Next देखो, she is beautiful. She is more beautiful than any other girl. She is the most beautiful girl. 3 sentences मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है? She is beautiful. She is more beautiful than any other girl. She is the most beautiful girl. अभी ध्यान से सुनो यहाँ पे, ठीक है? अभी देखो, beautiful क्या है? What is beautiful? Adjective है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके पीछे कुछ भी नहीं है। देन है, देन दिखाई दे रहा है यहाँ पे? नहीं। द दिखाई दे रहा है यहाँ पे? नहीं। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव या फिर सिंपल एडजेक्टिव। अंडरस्टूड? जब अभी इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा? इसका कंपैरेटिव होगा मोर ब्यूटीफुल। The comparative form of beautiful will be more beautiful, and the superlative form of beautiful will be the most beautiful. मतलब कि जब भी आपको सेंटेंस में द मिलेगा, you will know that that is the superlative form of adjective. Whenever you will get then in the sentence after adjective, if you get then, you will understand the examiner is talking about comparative adjective. पहचानने में कैसे आएगा आपको? समझ में आ गया? How will you identify? समझ गए ना? क्या कैसे आइडेंटिफाई करोगे सुपरलेटिव एडजेक्टिव को? नहीं, सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले इट विल ऑलवेज बी द वी ऑलवेज यूज द बिफोर सुपरलेटिव, एंड कंपैरेटिव के बाद वी विल ऑलवेज यूज देन, और ये होगा सिंपल एडजेक्टिव। तो ये कहां आएगा पता है? ये आएगा स्पॉट द एरर्स में। आपको द मिसिंग कर देगा यहाँ पे, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये है सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सो इन फ्रंट ऑफ सुपरलेटिव एडजेक्टिव वी यूज द। स्पॉटिंग द एरर्स में यू विल गेट द क्वेश्चन। अंडरस्टूड? गेटिंग माय पॉइंट सर? क्या हुआ सर? अंडरस्टूड? यस, आई एम टॉकिंग टू यू। व्हाट इज सुपरलेटिव एडजेक्टिव? यस, superlative adjective? The in the sentence before adjective. Perfect. थोड़ा सा समझ में आया ये पार्ट? इसको लिख लेना, this is comparative adjective. This is superlative adjective. ठीक है? यहां पे more beautiful है comparative adjective, और the most beautiful है superlative adjective, और ऊपर का सिंपल एडजेक्टिव या फिर पॉजिटिव डिग्री होगा। इसको हम कभी कभी पॉजिटिव डिग्री भी कहते हैं। अंडरस्टूड?
डन। अभी एक चीज देखना, ठीक है? ये देखो, ये क्या है? क्या डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है, राइट? दिस इज पॉजिटिव। व्हाट इज दिस? कंपैरेटिव, एंड दिस इज सुपरलेटिव। अभी देखो, दोनों ही एडजेक्टिव है, बोथ ऑफ देम आर एडजेक्टिव, but here I have used er, here I have used est to indicate superlative, but here I have used more to indicate comparative, and here I have used most to indicate superlative. Why is this difference? Can you tell me? Important में हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा importanter, important test? वो भी तो हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? Right? We could have written importanter, we could have written important test, we could have, right? We did not write it. Why? Why is this difference? Why did we use more here? Why did we use most here? Why don't we say more taller, more tall, most tall? वो भी कर सकते हैं, क्यों नहीं किया? कोई आइडिया है? अच्छा, let me tell you. ये पता है क्या है? Have you heard about this? Syllable? सुना है कभी? सुना है? You have heard about it, right? Tell me what syllable? कुछ भी बोलो. You cannot recall it. कोई बात नहीं. Syllable लिख लिया ना word? लिख लो. ये important है. Syllable. ठीक है? I'll tell you. टॉल का ही एग्जाम्पल लिया है हमने. ठीक है, इतना काफी है. ये देखो, when I pronounce tall, tall. Now can you break tall? Tall. Can you break it? Now I have to tell you one thing here. तुम लोग जब आओगे क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? ऐसे करेंगे? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, करेंगे ना? विल डू दैट. अभी सब लोग यहाँ पे आ गए, सर ही नहीं आए, सर के लिए रुक रहे हैं सब लोग. करेंगे ऐसे? हाँ? एवरीबडी इज टायर्ड ऑफ वेटिंग. विल दे डू दिस? डिसिप्लिन कहां से स्टार्ट होता है? आर्मी में जा रहे हो तुम लोग, ऐसे जाओगे इस एटीट्यूड के साथ? आई अंडरस्टैंड प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम को छोड़ के तुम लोगों को देश की सेवा करनी है, अपना जॉब करना है, काम करना है. ट्रैफिक इज नॉट द इशू. इस बार अरुणाचल जाके मैंने सीखा है, मतलब पहले भी एक चीज बोलती हूँ, ठीक है? पहले भी मैं बहुत सारी मूवीज देखती थी आर्मी की रिलेटेड. I used to watch, I love watching movies. So I watched almost all the movies related to army. But I could never feel the pain. मुझे लगता था अरे ये क्या मूवी है, ठीक है, नॉर्मल है. But इस बार when I visited Arunachal Pradesh, I could feel it कि वो movies normal नहीं है. They are leading an abnormal life to give us a normal life. The armies, they are leading an abnormal life. 2 डिग्री सेल्सियस में they are working, they are march fasting. Why are they doing that? For money? Not just for money. पैसा के लिए हम लोग वहां पे नहीं, पैसा हमें भी चाहिए, हम लोग वहां पे जाके रह पाएंगे वहां पे वैसे? Will we be able to survive there? We will not be able to survive there.
So they are doing it not just for money, because they feel that they own us, they have responsibility towards us. And discipline starts from classroom. The class timing is 10:30. अगर आपको जॉब के बाद रिपोर्टिंग टाइम मिल गया, you need to report right on this time, और आप लोग उस टाइम से हाफ एन आवर लेट हो कोई भी इशू की वजह से, कोई भी इशू, will that be accepted? नहीं, that will not be accepted. You might be suspended also. You might be suspended also. कोई भी इशू हो गया, कोई भी, they will not consider that. So try to be on time. Discipline starts from the classroom itself, guys. I'm not scolding you people. Don't think that ma'am is scolding us. I'm not scolding you. I'm just trying to make you aware about the general facts of life. ठीक है? The class timing is 10:30, so be on time. अभी चलो, tall. Tall break करो. Tall. Break हुआ? Break हुआ? Did the word break? Can you break it, tall? बोलिए सर, ब्रेक कर सकते हो tall को? Can you break the word? You cannot. इसका मतलब क्या है? उसका कितना syllable है? The word just has one syllable. Important देखो. Important. कितना हुआ? 1, 2, 3. क्या समझे? The words that have more than one syllable, उनमें हम लोग more लगाएंगे और most लगाएंगे. In comparative degree, we will use more. In superlative, we will use most. But the words having just one syllable, उनमें हम क्या लगाएंगे? उनमें हम क्या लगाएंगे? ER and EST. Understood? समझे? लिख लो. लिख लिया? नेक्स्ट देख लेना एक चीज, ये देखो, क्या हुआ सर, कहाँ थे आप? Where were you? हॉस्पिटल में? हॉस्टल में? क्यों? ओके, ये वर्ड देखो, इसका क्या है प्रोनाउंसिएशन? बोरे. बोरे क्या हुआ? स्माइल मिस हो गया तुम्हारे फेस से. इज एवरीथिंग फाइन? कुछ हुआ है प्रॉब्लम? घर पे सब ठीक है? घर पे सब ठीक है? तुम ठीक हो? लग नहीं रहा तुमको देख के तुम ठीक हो. ठीक हो ना? श्योर? मेंटली ठीक हो? अच्छा, ठीक है. ओके, प्रोनाउंस दिस वर्ड. डेलिशियस. अब इसका सिलेबल बोलो लूसी. लूसी बोलो, ट्राई करो. हाँ, वेरी गुड. डी डे ली शी यस, है ना? 4 सिलेबल. तो इसमें क्या होगा? कंपैरेटिव में क्या होगा इसके आगे? मोर डेलिशियस. और सुपरलेटिव में क्या होगा? मोस्ट डेलिशियस. अंडरस्टूड? अभी इसका देखो, मिस्टेरियस बोरे बोलो. कितना होगा सिलेबल? नहीं. You need to break the word. Mysterious. कितना हुआ? 1, 2, 3, 4. The word consists of 4 syllable. तो यहाँ पे क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा? More mysterious. सुपरलेटिव में क्या होगा? Most mysterious. और जिन वर्ड्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते, स्वीट, स्मॉल, इनके पीछे क्या होगा?
ER for comparative and EST for superlative. Understood? Understood everyone? ठीक है. Adjective खत्म. Clear है? Adjective सबको? Next. Adverbs हमने कर लिया था क्या? Adverbs नहीं किया था ना? Adverbs क्या है? What are adverbs? Adverbs क्या है? Verb बोलो पहले. Tell me about verb. Verb. Action word. Verb. Verb is a word that describes any kind of action. Adverb, ये देख लो, या इस word से ही you will get the meaning. Just look at it. Add. Add का मतलब क्या? To add on something, right? Verb मतलब क्या? Action word, जो किसी action को describe करता है. Add का मतलब क्या? उस action word के basis पे आपको extra information मिलेगा कि how is the action taking place. You all are listening to me, right? All the students in the classroom are listening to me carefully. Carefully या फिर patiently. Listening to me क्या है? It's a verb, but how are they listening to me? कैसे सुन रहे हो तुम लोग मुझे? Patiently सुन रहे हो. Carefully सुन रहे हो. So that is called adverb. Because this word is giving extra meaning to verb. Understood? So write it down. What is adverb? Adverb is a word that describes how an action is performed. Adverb is a word that describes how an action is performed. कोई भी काम किस तरीके से परफॉर्म किया गया है, उस चीज को जो डिस्क्राइब करेगा वही होता है adverb. Understood? Lucy, is it clear, ma'am? Understood adverb क्या है? कभी कभी adverb verb को ही नहीं adjective को भी describe करता है. जैसे कि देखो, the cake is extremely delicious. Lucy केक बनाती है ना? You make cake, no? No, you don't know how to make cake? Who makes the wonderful cake? Anyone from here is a baker? No one? लगते ही हो चेहरे से, कुछ नहीं कर सकते. नल्ले लगते हो सब लोग. हाँ, the cake is extremely delicious. यहाँ पे delicious क्या है? What is delicious? Which part of speech? Adjective. Perfect. It's an adjective. अभी देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि adverb verb को describe करता है, right? But in this sentence, the adverb is describing the adjective. तो कभी-कभी adverbs adjective को भी describe करता है. Write this sentence. The cake is extremely delicious. Here the adverb has modified or provided extra information about the adjective. ये है adjective और ये है adverb. I shall use AD for adverb. ठीक है? Confuse मत हो जाना. AD for adverb. Now tell me, what is verb? Yes, blue t-shirt. What is verb? Action word. And what is adverb? That provides extra information about verb. And also sometimes about adjective. Understood? ये वाला? What did I write here? He spoke loudly.
ही क्या है? Pronoun. Spoke क्या है? Which form of verb? Tell me. Spoke, which form of verb? Oh, you were not there, no? Last class में? ये जो मिस करते हो ना तुम लोग क्लासेस. Which form of verb, sir? Spoke. हमने क्या कहा था? V1, V2 खुद लोगे या फिर मुझे देना है? क्या कहा था? You all agreed, खुद ले लेंगे, right? अभी कहाँ लिया? बताओ spoke क्या है? V1, V2, V3 अगर नहीं करोगे, I will not be able to teach you English. नहीं हो पाएगा इंग्लिश फिर. V1, V2, V3 करना है, लर्न करना है वो पूरा. इंग्लिश नहीं होगा फिर तुम लोगों से. वॉइस चेंज कैसे करोगे? नरेशन कैसे करोगे? टेंस कैसे करोगे? मैं ही दे दूंगी तुम लोगों को यार, ठीक है, मैं ही प्रोवाइड कर दूंगी. V1, V2, V3 ये इंपॉर्टेंट है, वर्ब के फॉर्म्स है, लर्न करना है ये टेबल. अभी देखो तुम लोग बता नहीं पा रहे हो स्पोक कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है. लूसी टेल मी. V, वेरी गुड. V2, V1 क्या होगा इसका? स्पीक. स्पीक इज द V1. V3 क्या होगा? स्पोकन. परफेक्ट. ये चार्ट लर्न करना है. V1, V2, V3. नाउ लुक एट दिस. ही स्पोक लाउडली. इस वर्ड में क्या लगा? ly. Now loudly describes what? It describes the verb here. So this is adverb of manner. इसको हम कहते हैं adverb of manner. Write it down. He spoke loudly. Loudly describes adverb of manner. कैसे पता चलेगा कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर है, कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम है? हाउ विल यू नो? यू विल क्वेश्चन योरसेल्फ. एडवर्ब ऑफ मैनर में पता है क्या क्वेश्चन आएगा? हाउ. क्वेश्चन आएगा हाउ. अगर हाउ क्वेश्चन किया और यू गॉट द आंसर लाउडली, मतलब दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर. गॉट इट? यहाँ पे क्या लिखा है? ही स्पोक लाउडली. हाउ डिड ही स्पीक? ये वाला चीज देखना, ठीक है? एक चीज देखो, यहां पे ये क्वेश्चन बनाओ इसका. टेल मी, एनी वन ऑफ यू, मेक इट अ क्वेश्चन. He spoke loudly. Converted into what form of sentence this is? Assertive, है ना? Assertive sentence है. Convert this into interrogative. What will you write? Interrogative. You see, interrogative. Question it. How? Huh? How did he? क्या होगा यहाँ पे? वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? हाँ? V? क्या होगा? V1. Speak. क्यों? Spoke क्यों नहीं होगा? Spoke क्यों नहीं होगा? बोरे? Why will we not write spoke there? Why did we write V1? Because, ध्यान से सुनो, because whenever you write did in the sentence, already this is in V2 form. So with V2 form, we will always use the main verb V1. Understood? कभी भी question में, if you write did, note this down, you will forget. Note this down. Whenever in the sentence, in any kind of question, if you use did, the verb form will always be in V1. लिख लिया सर आपने? You know this already. ठीक है फिर. Whoever knows it, it's okay if even if you don't write it. But if you don't know, please write it down.
whenever you write interrogative sentence and if you use V2, do did done का अगर आपने V2 यूज किया है तो the main verb will always be in V1 form. Understood? You tell me a question. Wait. Found. Frame a question with found. आधा, अच्छा आधा मैं बना देती हूँ. How did you dash me? क्या होगा यहाँ पे? Found होगा? Find होगा. अभी देती मैं अच्छे से. Found बोलते तो. Find होगा. Find क्यों होगा? Because this is did here. ठीक है? Clear है? Next. So, for adverb of manner, what question will you ask yourself? How? How? For adverb of time में क्या होगा? Day arrived early. वो लोग जल्दी पहुंच गए. अभी यहाँ पे adverb of time कौन सा है? Early. पता है adverb of time में हम लोग क्या question करेंगे? We will ask when. You will ask when for adverb of time. अगर आपको when का आंसर मिल गया, if you receive the answer of when, it indicates that this adverb is adverb of time. Okay? Any question? कोई भी डाउट हो तो पूछना. लूसी ऑल फाइन? टफ लग रहा है? नहीं ना? ठीक है. ये सब आपको पता ही है. It's just revising. नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्वेश्चन क्या होगा पता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्वेश्चन होगा वेयर. यस एग्जैक्टली. लाइक ही लुक्ड फॉर हिज कीज एवरीवेयर. ही लुक्ड फॉर हिज कीज एवरीवेयर. यहां पे एडवर्ब कौन सा है? टेल मी. डोंट. पीछे का बोलो. यस व्हाइट टी शर्ट. एडवर्ब. जॉन सर. एडवर्ब कौन सा है? एवरीवेयर. वेरी गुड. एवरीवेयर इज द एडवर्ब. ही लुक्ड फॉर हिज कीज एवरीवेयर. अभी इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करो. क्या करोगे? इंटरोगेटिव बनाओ. आस्क द क्वेश्चन विथ वेयर. Where did he look for his keys? बन गया where से question. आंसर क्या होगा? Everywhere. तो whenever the question is asked with where and you get the answer here, the answer will be adverb of place. Clear? Adverb of degree तो हमने कर लिया already. Hard, harder, hardest. हार्ड क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री. हार्डर क्या होगा? कंपैरेटिव. हार्डेस्ट क्या होगा? सुपरलेटिव. चलो सेंटेंस बनाओ. 3 sentences. I want hard, harder, hardest. Write it down. 3 sentences. Hard, harder, hardest. सिलेबल कितना है हार्ड का? हाँ जॉन सिन्हा, सिलेबल हार्ड का 1. वेरी गुड.
बनाइए सेंटेंस। हार्ट से क्या लिखेंगे? ये क्या है? Storm. Stone. The stone is very hard. Hard to what? Write it down. Complete the sentence. Hard to break. अच्छा. The ball is very hard. ठीक है. अभी harder कैसे करोगे? इसी sentence को convert करो. Convert this only. How will you convert it? The ball is harder than. Then you will have to adjust then after the adjective, right? The ball is harder than any other ball. Like that. ठीक है? After comparative adjective, you will have to write then. Without then नहीं होगा. This nut is hard to crack. Okay, the door is. अच्छा. Okay, good. क्या ये? Is hard in nature. Harder than the ball. The ball. नहीं, this is not right. Last sentence is not right. Show me. अरे, why did you write more harder? Why it's more harder? Oh, we use more with only words that have more than one syllable. Hard has just one syllable. It's hard. Hard, harder, hardest. You cannot use more harder. It's either harder or it is more hard. So you will not use more here because hard has just one syllable. You cannot use more here. You will use more with only words that have more than one syllable. जैसे कि important. Important has important. How many syllables? 3. So here we will use more. But hard, feel, sweet, all these words have just one syllable. So we will use sweeter, not more sweeter. Got it? So the wood is harder than any other material. ऐसे लिखो. ठीक है? फिर लिखो this wood is the hardest of all. Understood? So more and most you will only use with words that have more than one syllable. अरे ये क्या डेकोरेशन किया है तुमने कॉपी में? हाँ, दिखती तो इतनी खूबसूरत हो, कॉपी क्या कर दिया? ये क्लास नर्सरी का कॉपी लग रहा है दिखने में. लूसी जी, एक्स्ट्रा है क्या कॉपी आपका? फिर इतना क्यों काटा? अच्छा. डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं, मेटल ऑफ ऑल. ऐसे लिखते हैं. लाइफ इज हार्ड. अच्छा ठीक है. आइस इज हार्डर देन वाटर. ये क्या सेंटेंस है? ये क्या तुम अरुणाचली की सेंटेंस लिख रही हो? ये क्या आइस इज हार्डर देन वाटर? साइंस छोड़ देंगे लोग पढ़ना. आइस इज हार्डर देन वाटर लिखोगी तो. मत लिखो ऐसे सेंटेंसेस, लोग एकदम से बेहोश हो जाएंगे. ओके, चलो फिर मूव ऑन करते हैं. एडवर्ड समझ में आ गया? अच्छा सबको, आई गेस. ठीक है, नेक्स्ट. अच्छा ये देखो, लोगों को जोड़ने वाली शब्द, जो लोगों को जोड़ते हैं. हमको कौन सा शब्द जोड़ते हैं? टेल मी, विच वर्ड कनेक्ट अस? Tell me a word that connect two people. Huh? Family is a part of speech. Which part of speech? Family? नहीं, आप बोलो. Family is which part of speech? हाँ? क्लास में बैठे हो सर, क्या नो आइडिया? Try. आप बोलो. Which part of speech? Very good. Which noun? Common noun. Perfect. So family is a common noun. Tell me a word
Maybe an adjective that connects two people. Very and Love. Perfect. Love connects two people. क्या तुम लोग ऐसे मतलब बन गए हो, क्या बन गए हो यार? फीलिंग्स खत्म हो चुके हैं तुम लोगों से. तो सिमिलरली इंग्लिश लव कनेक्ट्स टू पीपल या फिर मोर देन, अभी फिर लव के अलावा ये भी बोल सकते हो ब्रदरहुड, है ना, सिस्टरहुड, लव, दीज आर द इमोशंस दैट कनेक्ट पीपल. Similarly, in case of sentences, what connects sentences? Conjunction connects sentences. Similarly, अभी conjunction में क्या क्या है तुम लोग को कौन से पता है? And फिर between is preposition sir. And फिर name one conjunction. हाँ, जोर से बोलो. कंजंक्शन नहीं पता? तुम बोलो कंजंक्शन. एक एंड बोला उसने. कंजंक्शन हाँ, आर तो लास्ट क्लास में किया था. इट्स अ बी वर्ब. यू टेल मी जॉनसन नसीना. नो, दिस इज शॉकिंग मैन. दिस इज शॉकिंग. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. ये नर्सरी में पढ़ाया जाता है. ये सब कुछ नहीं पढ़ा. सो, बिकॉज, बट, एंड, येट, दो, ये सब कुछ वर्ड्स है कि नहीं? ये सब कुछ कंजंक्शंस है कि नहीं? दे कनेक्ट द वर्ड, दे कनेक्ट द सेंटेंसेस. ठीक है, कोई बात नहीं. वी विल लर्न टुडे. आज अच्छे से याद रखो, आज पढ़ लो अच्छे से. ठीक है. देयर आर 3 टाइप ऑफ कंजंक्शंस मेनली. राइट इट डाउन. अरे कंजंक्शन का कोई एक शॉर्ट लिख लेते हैं. हाँ, 3 CONG लिखूंगी मैं, पूरा वर्ड नहीं लिखूंगी, समझ जाना. ऐसे लिखो, कंजंक्शंस आर एसेंशियल वर्ड्स दैट कनेक्ट words, phrases, or clauses. Conjunctions are essential words that connects words, phrases, or clauses. There are 3 type of conjunctions. 3 तरीके के conjunctions हैं. Number 1, coordinating conjunction. Coordinating conjunction. ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इनको याद रखने का एक वर्ड है. ये क्या वर्ड है? फैन बॉय किसको कहते हैं? फैन बॉय किसको कहते हैं? जो किसी का, हाँ, चहेत, मतलब जो क्या कहते हैं इंग्लिश में, मतलब इफ अ पर्सन एडोर्स समवन, राइट? फैन बॉय. तो फैन बॉय याद रखो. एफ से क्या आएगा? फॉर. ए से क्या आएगा? एंड. एन से क्या आएगा? नॉर. बी से आएगा बट. ओ से आएगा और. वाई से आएगा येट. डन. इतने बस है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. बस फैन बॉय याद रखो, हो गए. वही है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. राइट इट डाउन. फैन बॉय इज द एक्रोनिम ऑफ ऑल दिस वर्ड्स. Acronym of all these words.
ठीक है, यहां पे एक ऐड कर देना एस, एस से सो, फैन बॉयज है, ठीक है, नॉट फैन बॉय, फैन बॉयज है। पता चल गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से है, जो इक्वल सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, डन। नेक्स्ट है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो अकेले खड़े नहीं हो सकते, जिनको किसी की मदद चाहिए। एग्जाम्पल, अरे ये क्या कलर चेंज होता रहता है, although she is beautiful, yet she is unkind. True? किसको किसको लगता है ये सेंटेंस रियल लाइफ में बहुत होता है? लूसी, होता है? आप हो वैसे? नहीं, you look very sweet. No, you look so beautiful. Really? Inner beauty. Great. देखो क्या, हाँ बोल दो, कंप्लीट करो, we will wait. You were about to say him something. नहीं? अच्छा. So I thought you were about to say him something. Although she is beautiful, yet she is unkind. अभी अच्छे से सुनो. अगर मैं सिर्फ ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस लिखूंगी, इफ आई राइट जस्ट दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस, विल दिस बी कंप्लीट? नहीं, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब दिस क्लॉज डिपेंड्स ऑन दिस क्लॉज टू बी कंप्लीटेड। जैसे अ हस्बैंड डिपेंड्स ऑन हिज वाइफ एंड अ वाइफ डिपेंड्स ऑन हर हस्बैंड। डिपेंड करते हैं ना एक दूसरे के साथ, इमोशनल डिपेंडेंस है ना, सिमिलरली सेंटेंसेस में भी है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए सर्टेन कंजंक्शन। सो द कंजंक्शन दैट कनेक्ट्स डिपेंडेंट क्लॉजेस, उन कंजंक्शन को हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अंडरस्टूड? लिखो द कंजंक्शन, एकदम शॉर्ट में लिखो, द कंजंक्शन दैट कनेक्ट्स डिपेंडेंट क्लॉजेस the conjunctions that connect dependent clauses with the independent one. एग्जाम्पल्स होगा, कुछ कॉमन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस देखो, कुछ कॉमन है, ये कॉमन वंस लिख लो। ऑल्दो, बिकॉज, while, if, when, since, ये कॉमन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस है, कॉमन है, कॉमनली यूज यही होते हैं। और भी बहुत है, बट दीज आर कॉमनली यूज्ड। ठंडा लग रहा है क्या आप लोगों को? फीलिंग कोल्ड? ठीक है, इसका ऑलरेडी तो बड़ा हुआ है इसका टेम्परेचर। दीज आर द कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर है? कॉमन वंस। नेक्स्ट द लास्ट वन क्या है? पहला वाला क्या था? लास्ट वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। राइट इट डाउन। ये हमेशा पेयर्स में काम करते हैं। These conjunctions always work in pairs.
ये कभी अकेले काम नहीं कर सकते, ये हमेशा पेयर्स में काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ईदर और, नीदर नॉर, वेरी गुड, बोथ एंड, not only but also, whether or. इतना जानना काफी है. These are correlative conjunction. Neither nor, either or, both and होगा ये, both and, not only but also, whether or. They always work in pairs. Suppose इसका एग्जाम्पल लेते हैं. She is not only hardworking but also intelligent. देख रहे हो, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया. She is not only intelligent but also hardworking. आप बताओ एक सेंटेंस neither nor से. neither nor, ये लिख लिया सबने? डन? लिख लिया सर? जॉन सिन्हा सर लिख लिया? ओके. Not only but also. Oh sorry, neither nor कहा था ना. हाँ, क्या क्या what? I mean, like, we are, I mean, My goodness, tell me a normal sentence. Normal बोलो. ये क्या खा के आ रहे हो यार सुबह तुम लोग? ये कैसा एबनॉर्मल वाला सेंटेंस दिया है? टेल मी नीदर नॉर. आपने क्या बोला? फिर से रिपीट करो. देयर नीदर मेल नॉर फीमेल. yes. दे आर लाइक व्हाट? ठीक है, ले लेते हैं फिर. मुझे एक चीज समझाना है यहाँ पे, दैट्स व्हाई. ठीक है, एक्सेप्टेड. योर्स, टेल मी यू. प्लीज गिव मी अ नॉर्मल सेंटेंस. या यू, नॉट नीदर, ईदर और. रोजी, थिंक ऑफ अ सेंटेंस. ईदर और. Either you take this pen, or you get out. क्या कपिल शर्मा का शो चल रहा है यहाँ पे? Tell me a sentence with either or. एक सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हो तुम लोग. अभी स्पॉटिंग द एरर है, ठीक है. स्पॉटिंग द एरर्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. कोई आया था क्या? स्पॉटिंग द एरर्स में यू माइट गेट क्वेश्चंस लाइक दिस. अभी देखो, सेम गोज, दिस रूल अप्लाइज फॉर नीदर नॉर ऑल्सो. लिसन टू मी केयरफुली.
either you can stay at home or you can go to school. पहला type of the sentence. ठीक है? दूसरा, you can either stay at home or go to school. Now you tell me, are both the sentences correct? Are both the sentences correct? Tell me, are both of the sentences correct? Huh? Correct. अभी बोलो, ट्रिपलेट्स में आ गया सेंटेंस. अभी 3 सेंटेंस करेक्ट है, ट्रिपलेट्स में है, देख लो. नाउ टेल मी, आर दिस 3 sentences correct? 3 of them are correct. 3 of them are correct. Mr. T, 3 of them are correct. Which one do you think is not correct? First one you think is incorrect. Okay. Bore, one of the sentences is incorrect. One of the sentences is incorrect. Point it out. Which one do you think is incorrect? 2. You feel it's 2. T and B. Sir, आपका नाम मैं भूल जाती हूँ क्या? आपके लिए all 3 are correct. Okay, fine. Mask man, all 3 correct. Johnson, tell me. First one you feel is not correct. Incorrect. Okay, white t-shirt. First one. Up. First one, because everybody is saying that's why. Just like that. Up. You don't know. Tell me. ढंग का आंसर देना. I expect it from you. ढंग का, इनके जैसे नहीं. पढ़ो. First study the sentences, then answer. Take your time, but please give me a little sensible answer. Which one? Do you feel all the 3 sentences are correct? You feel all of them are correct. ठीक है. अभी एग्जाम में आएगा जैसे कि this one. ध्यान से सुनो. यहां पे ये वाला सेंटेंस है इनकरेक्ट. तुम लोग यहां पे तुम लोग का कॉमन सेंस भी तुम लोगों ने यूज नहीं किया है. जैसे कि देखो, ये मैंने रेड में लिखा है. तुक्का लगा लेते कि मैडम ये आपने रेड में लिखा है तो ये गलत ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि रेड ऑलवेज इंडिकेट्स इनकरेक्ट थिंग्स, राइट? गलत होता है तो हम रेड से मार्क करते हैं कि नहीं? तभी मैंने ये रेड में लिखा. थोड़ा सा ये भी यूज कर सकते थे, तुक्का लग जाता. बट द रूल देखो, व्हेनेवर वी यूज ईदर, अगर आपने ईदर को सब्जेक्ट के पहले यूज किया है तो और के बाद भी पूरा सब्जेक्ट के साथ ही सेंटेंस स्टार्ट होगा. यू कैन नॉट स्टार्ट इट फ्रॉम द मिडल. Getting my point? If you place either towards the beginning of the sentence, before the subject, after or the subject has to be there. You cannot start it from the middle. But इस sentence में देखो, क्या मैंने subject से पहले either use किया है? नहीं किया है. Where did I start the either? I wrote the either before verb. है कि नहीं? I wrote it before verb. तो यहां पे भी और के बाद verb will come. Subject will not come. ये होता है error. Understood? मतलब either अगर आप before subject use कर रहे हो, if you are using either before the subject, after or you will have to start it from the subject itself. You cannot start it from the verb. But if you use either before the verb, you cannot start the second sentence from the subject. You will have to write directly verb after or. Got it, Lucy? This is the rule with either or.
अंडरस्टूड सर? यहां पे गलती कहां पे की है मैंने? जस्ट पॉइंट आउट द मिस्टेक इन द थर्ड सेंटेंस. पॉइंट आउट द मिस्टेक. हाँ, और लिखा है यहां पे, तो आई शुड हैव स्टार्टेड विथ सब्जेक्ट. आई स्टार्टेड विथ वर्ब. दैट इज द मिस्टेक हियर. लिख लो ये वाला रूल. बहुत मिस्टेक करते हैं लोग. ये कॉमन एरर में सबसे कॉमन क्वेश्चन है. स्पॉट द एरर्स में ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है. इफ यू ऐसे लिखो जैसे कि तुम लोग समझ पाओ. इफ वी यूज ईदर बिफोर द सब्जेक्ट और विल बी फॉलोड बाय सब्जेक्ट ओनली. इफ यू यूज ईदर बिफोर द मेन वर्ब और विल बी फॉलोड बाय वर्ब ओनली. ये वाला रूल है. Understood, everyone? Neither nor say, I want the sentences from you. Neither nor. Make sentence with neither nor. You neither nor will. Same rule. Same rule applies for neither nor also. Make a sentence with neither nor. I need everyone's sentence. Make a sentence with neither nor. The same rule applies for neither nor too. नीदर नॉर में सेंटेंस कैसे बनते हैं? हिंदी में हो तो ऐसे होगा. मतलब वो ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता. मतलब ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता. वैसा सेंटेंस बनाओ. नीदर नॉर. ये पानी का बोतल किसका है? आपका है? Why did you keep it there? यहाँ पे रखो. पानी पिया करो बोरे. This will not do. Long term में it will harm your health. You should drink water. Neither you are. Student nor a teacher. हाँ? क्या? Neither you are what? Student nor a teacher. Okay. ठीक है, चलेगा. बट अभी जो मैंने मिस्टेक बताया वो मिस्टेक आप कर रहे हो. लेकिन अभी right now the mistake that I pointed out, you're making that mistake again. So mark it. Neither. You need to make the sentence with neither only, not either. Yes. What? What? Neither. Yes. Why did you write this one then? You need to make the sentence with neither. What did you write? Complete करो. Stable. Is will not do. This is incomplete. पूरा लिखना है. ये सब पोएम में यूज होता है, ग्रामर में नहीं. या फिर इंस्टाग्राम कैप्शंस में यूज होता है. Not in grammar. लास्ट क्लास में आई एक्सप्लेन्ड ई के साथ ही के साथ क्या होगा यहाँ पे.
ही क्या है? थर्ड पर्सन, तो मेन वर्ब में क्या होगा? अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है मिस्टर टी, तो मेन वर्ब के साथ क्या लगेगा? If the pronoun is third person singular, what do we use with the main verb? If it's in simple present form. ये कब होता है पता है? जब रिवाइज नहीं करते हो तुम लोग, तभी। काटा वो? दिस इज रॉन्ग सर। नहीं, सेंटेंस क्यों काटा? नीदर माई mind is stable nor my heart is stable. You need to complete it. I said that. ये जो तुमने ease में खत्म किया है ना, it looks cool on Instagram, not on your grammar copy. है ना? ग्रामर कॉपी में सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तुमको अगर भगवान आधा बना के छोड़ देगा, कैसा लगेगा? पूरा बनाया है ना भगवान ने, तो सेंटेंस भी पूरा बनाओ। टेल मी लूसी, व्हाट डिड यू राइट? जोर से बोलो जी, हंस लो पहले, उसके बाद बोलो। He is like neither good in studies nor in other extracurricular activities. क्या लिखा? अच्छा, he is neither good in studies nor in other curricular activities. ठीक है, करेक्ट, ठीक है। इन करेक्ट। आपने क्या लिखा था बोरे? हाँ, ठीक है, ओके। तो अंडरस्टूड कि नीदर और ईदर, इफ यू प्लेस इट बिफोर सब्जेक्ट, नॉर के बाद भी क्या आएगा? सब्जेक्ट। अगर ईदर आप बिफोर सब्जेक्ट यूज कर रहे हो, और के बाद भी क्या आएगा? सब्जेक्ट। बट इफ यू आर यूजिंग नीदर ईदर बिफोर वर्ब और प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव, देन आफ्टर नॉर ऑल्सो इट विल बी वर्ब, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, तो खत्म हो गया। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन तो सबको पता है, क्या है इंटरजेक्शन? व्हाट इज इंटरजेक्शन? लिखो, वर्ड्स और phrases used to explain strong emotions, feelings, or reactions in a sentence. Interjection क्या है? These are words or phrases that are used to explain strong emotions, feelings या फिर reactions in a sentence. These are called interjection. This is the last part of speech. There are 8 parts of speech. Interjection is the last part of speech. Example क्या दोगे? वाव, सॉरी स्पेलिंग गलत किया क्या मैंने? W है ना वाव का स्पेलिंग? वाव क्या है? When do we use this? आप कब यूज करते हो वाव? जब आपको काफी टफ क्वेश्चन मिलता है। वाव, सच अ वंडरफुल क्वेश्चन। ऐसे कब वाव कब बोलते हो? जब कुछ बढ़िया दिखे, है ना, जब कुछ एकदम बहुत ही अमेजिंग दिखे, तब हम लोग वाव यूज करते हैं। ये कब यूज करते हैं? हाँ, क्या क्या? ये इसका आंसर अच्छा लगता है मुझे। क्या है? क्वेश्चन टफ है तब। अच्छा, जब आपको दुख हो अंदर, अगर आप सैड फील कर रहे हो, इफ यू आर फीलिंग सैड, हम ये इंटरजेक्शन यूज करेंगे। ये कब यूज करेंगे? हाँ,
आउच कब यूज करेंगे? इंग्लिश सेंटेंस में बताओ. Tell me this in English sentence. Where do you use ouch? What to express? Tell me it English. Tell me it English. Huh? This is a response to external stimuli. आपको बाहर से कुछ स्टिम्यूली मिला, उसका आप रिस्पॉन्स दो. ठीक है? आउच. नेक्स्ट. ये वाला जॉय, जैसे कि टीम इंडिया सबने जीत रही है, तो वी विल से हुर्रे फॉर टीम इंडिया एवरीवेयर. नेक्स्ट. ब्रेवो, इसको कब यूज करेंगे? किसी को अगर प्रेज करना हो, यस ब्रेवो, यू डिड वेल, एग्जाम क्लियर हो गया तुम लोग का सीडीएस और एनडीए का, वेरी गुड. तब हम लोग ये यूज करेंगे, ये इंटरजेक्शन यूज करेंगे. ठीक है? सो दीज आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस. यहाँ पे इतना कुछ नहीं पढ़ना है. क्या हुआ? यहाँ पे इतना कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना जानने से काफी है. तो पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो गए. हाँ, और प्रीपोजिशन बाकी है ना, सॉरी. दो सेंटेंसेस बनाओ प्रीपोजिशन. ये लास्ट है ना प्रीपोजिशन, कीप द काउंट. ठीक है, मैं भूल जाती हूँ. दो सेंटेंसेस विथ एनी प्रीपोजिशन. क्या प्रीपोजिशन भूल गए? इन दो वर्ड से सेंटेंसेस बनाओ. नहीं, सेपरेट सेपरेट सेंटेंसेस बनाओ. मेक अ सेंटेंस विथ इन, मेक अ सेंटेंस विथ अबव. लिख लिया सबने? टेल मी. टेल मी मिस्टर टी, अ सेंटेंस. इनसे क्या लिखा? द keys are in the door.
डोर Drawer. और ड्रॉवर। यार ऐसे ब्रिटेन वाले प्रोनाउंसिएशन बोल तो डोर सुनाई दिया मुझे। हाँ जी, ब्लू शर्ट इन, I said my head. ओके ग्रेट। यू, Pen is in my head. द पेन इज इन द टेबल, ऑन द टेबल होता है ना। आप बोलो। हाँ, ही इज इन दिल्ली, ही इज इन दिल्ली, ही इज इन दिल्ली, ही इज इन दुबई। यार यू, It's here to work. ऐसे सेंटेंसेस सुने, मतलब नॉर्मल वाले, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, ठीक है। द कैट इज अंडर द टेबल, ओके, द बॉल इज ऑन द टेबल, ठीक है। द पेन इज इन द ड्रॉयर, जैसे कि कहा। ऐसे नॉर्मल वाले सुने, ऐसे नॉर्मल वाले लिखो ना। क्या लिखा आपने? इन विच ईयर आर यू बोर्न? एक तो सेंटेंस गलत, ऊपर से इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, टफ हो जाएगा। हम करेंगे ना कॉम्प्लिकेटेड, आपकी विश भी पूरा होगा, अभी नहीं। ए, आप अपना अगला सेंटेंस बनाओ, न्यू, मेक अ न्यू वन। ये किसने लिखा था? किसने किससे लिया सेंटेंस? तुमने बोरे से लिया ना? बोरे ने आपसे लिया। रोसी, We all do this. ठीक है। अबव, This is relative. I won't be able to. टेल मी अबव। मुझे एक आइडिया दो ना, तुम लोग को कितना पता है, इसीलिए मैं लिखने के लिए बोल रही हूँ। थोड़ा नॉर्मल लिखो ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग कितना कितना जानते हो इस चीज के बारे में, उतना मैं एक्सप्लेन करूंगी ना। बताओ अबव। नो, दैट्स द मोस्ट इनकरेक्ट सेंटेंस एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ग्रामर, वेरी इनकरेक्ट। अच्छा, आई विल एक्सप्लेन, कोई बात नहीं। हम अभी पढ़ेंगे प्रीपोजिशन क्या है। पहले तो प्रीपोजिशन को हम क्या कहते हैं? A word, write down, a word that helps to understand, a word that helps to understand the relationship between different words in a sentence. Definition लिख लिया? हम बताएंगे आपको कैसे यूज करना है। ये लिख लिया? डन। अभी देखो, डायरेक्टली हम लोग प्रीपोजिशन में जाते हैं। कैसे पता चलेगा? इन होगा, ऑन होगा, अबव होगा, बिटवीन होगा, कैसे पता चलेगा? ये देखो, एकदम कॉमन प्रीपोजिशंस लेंगे। दो चीज है प्रीपोजिशन में, एक तो एक पूरा चार्ट है कि कुछ वर्ड्स के साथ कुछ स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस ही होंगे, जैसे कि he was laughing at me, ठीक है। लाफ के साथ हमेशा प्रीपोजिशन हम एट करेंगे, लाफिंग एट यू, लाफिंग एट मी। विथ ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, मेमोराइज, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज और एक एग्जांपल देते हैं, दो सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। ही डील्स इन कॉटन, he deals with people। देखो, दो वर्ड, deals, पर एक में हुआ in, एक में हुआ with।
कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? देखो, कॉटन, जब भी डील के बाद यू गेट अ थिंग, तब हम लोग इन लिखेंगे प्रीपोजिशन। जब भी डील्स के बाद यू गेट पीपल, उसके बीच में हम लिखेंगे विथ। समझे? जब डील के बाद, डील हमेशा लोगों के साथ हो रहा है, तो प्रीपोजिशन कौन सा होगा? विथ। इफ द डीलिंग इज विथ सम थिंग्स, सम काइंड ऑफ बिजनेस, तो हम क्या लिखेंगे? इन। अंडरस्टूड? ये सब अभी मत लिखो, ये तुम लोग को लर्न करना पड़ेगा। एक पूरा चार्ट है मेरे पास, मैं वो चार्ट दे दूंगी, ठीक है? और एक दो टफ वंस आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो। अभी फिलहाल के लिए ये सोचो, इन कब यूज करते हैं हम? कोई भी चीज को दिखाने के लिए विदिन अ स्पेस और टाइम, किसी भी स्पेस के बीच में अगर कोई भी चीज है, या फिर कोई भी चीज अगर किसी टाइम फ्रेम के अंदर है, तब हम लोग इन यूज करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा द कीज आर इन द ड्रॉयर। यहाँ पे ड्रॉयर क्या है? स्पेस है, और कीज कहां पे है? ड्रॉयर के अंदर। तो क्या होगा यहाँ पे प्रीपोजिशन? इन। समझ गए इन कहां यूज करोगे? नेक्स्ट, फटाफट से कर रहे, ठीक है? ऑन। ऑन कहां यूज करेंगे? जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, ठीक है? जैसे कि हम क्या कहते हैं? द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, ड्रॉयर कहा? हाँ, टेबल, ऑन द टेबल। यहां पे एक एक्सेप्शन है। अभी ग्रामर में बहुत सारे एक्सेप्शंस है, एग्जाम में एक्सेप्शन से पूछते हैं। दो चीज देखना, देखो, दे आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अभी देखो, दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, ठीक है? क्या बोला कि वो लोग, अगर हम लोग इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? वो लोग कहां खेल रहे हैं? कहां? ग्राउंड में खेल रहे, ऐसे बोलेंगे। पर इंग्लिश में देखो, जब हमने प्रीपोजिशन चेंज किया, पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही बदल गया। कैसे? दे आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्राउंड में कोई भी फेंसिंग नहीं है। द ग्राउंड इज ओपन स्पेस। गॉट इट? ऑन मतलब ग्राउंड में कोई फेंसिंग नहीं है, द ग्राउंड इज ओपन स्पेस। Similarly, if I write they are playing in the ground, मतलब the ground is enclosed with a fencing. ग्राउंड में पूरा फेंसिंग किया हुआ है, तभी हम लोग बोलेंगे इन। अगर मैंने कहा द ओल्ड मैन इज सिटिंग ऑन द चेयर, ऑन द चेयर मतलब चेयर के आजू बाजू में वो आर्म्स नहीं है, जहां पे ऐसे हाथ रखते हैं ना हम लोग। यहां पे अगर मैं बैठूंगी, व्हाट विल यू से? इस चेयर पे ऑन द चेयर, बिकॉज इस चेयर पे क्या नहीं है? वो आर्म्स नहीं है। बट अगर चेयर पे आर्म्स आ गया तो चेयर क्या हो गया? क्लोज हो गया, है कि नहीं? तो हम क्या बोलेंगे? द ओल्ड मैन इज सिटिंग इन द चेयर। अंडरस्टूड? वो ऑन होगा, ऑन होगा, ऑन द बेंच। बट अगर उस बेंच में एनक्लोजमेंट दे दिया मैंने, अगर वो मैंने कवर कर दिया, फेंसिंग कर दिया इस बेंच को, तब हम क्या बोलेंगे? द बॉय इज सिटिंग इन द बेंच। अंडरस्टूड? अभी अगर मैं यहां पे बैठूंगी, इफ आई सेट हियर, क्या बोलोगे? आई एम सिटिंग? नहीं, आई एम सिटिंग एट द टेबल। ऑन नहीं। क्यों? बिकॉज टेबल बैठने का जगह है नहीं है ना। बट आई एम सिटिंग हियर, तो हम लोग एट बोलेंगे, ऑन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बैठने का जगह नहीं है। पर हम लोग बोलेंगे ही इज सिटिंग ऑन द बेंच, क्योंकि बेंच क्या है? बैठने का जगह है। ऐसे बहुत सारे हैं, अभी तो स्टार्टिंग है। कैसा लग रहा है ग्रामर? एंजॉइंग? क्या? किसको?
ऑन द रूफ, हाँ ठीक है, ऑन द रूफ बैठ सकता है। रूफ में क्यों नहीं बैठ सकता? इट्स अ प्लेन ओपन स्पेस। टेबल पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बुक्स रखते हैं। रूफ में कभी कभी लोग बैठते भी है। हैव यू सीन द रूफ टॉप्स? हैव यू सीन द रूफ टॉप्स? वहां पे लोग बैठते हैं, बट टेबल टॉप्स देखा है कहीं पे? नहीं ना। टेबल पे हम चीजें रखते हैं। तो जैसे कि अगर कोई पेड़ पे बैठा है, क्या बोलोगे तब? ही इज सिटिंग ऑन द ट्री, एट द ट्री, क्योंकि ऊपर बैठने का जगह नहीं है ट्री में, लेकिन वो बंदा बैठ रहा है वहां पे। सो वी विल से ही इज सिटिंग एट द ट्री, नॉट ऑन द ट्री। मैंने आप बोला कि he is sitting on the roof बोला ना, वो रूफ में अगर इंसान होगा तो उसको क्या लगेगा? He is sitting वो रूफ कहाँ है? वो है वो वाला रूफ। कौन सा? वो रूफ, ऑन द रूफ क्या? नो, इट्स ऑन द रूफ बिकॉज इट्स रूफ टॉप, वहां पे लोग बैठ सकते हैं। बट टेबल वी यूज इट फॉर अदर पर्पस। व्हाट डू वी यूज इट फॉर? वी यूज इट फॉर कीपिंग थिंग्स, वी यूज इट फॉर कीपिंग आवर बुक्स। तो यहाँ यू कैन नॉट सिट। तो अगर जहां पे तुम लोग बैठ नहीं सकते या फिर कोई काम कर नहीं सकते, वो काम तुम लोग अगर कर रहे हो ना, तो प्रीपोजिशन बदल जाता है फिर। अंडरस्टूड? जैसे कि पेड़ पे, अगर पेड़ पे बैठ गए तो यू आर सिटिंग एट द ट्री, नॉट ऑन द ट्री, बिकॉज यू कैन नॉट सिट ऑन द ट्री, राइट? तो नेक्स्ट, अंदर। अंडर कब यूज करते हैं? किसी भी चीज को क्या इंडिकेट करना? हाँ, अंदर। अंदर, अंडर इज बिलो, नीचे है। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, नीचे बैठा है। ठीक है? अभी एक चीज सुनो, अंडर कब यूज करेंगे? यहां पे भी एक्सेप्शन है। अगर ऊपर का चीज ऐसे बंद किया गया है, ठीक है, जस्ट लुक एट दिस, इफ द टॉप इज क्लोज्ड एंड समथिंग इज बिलो द क्लोज्ड सरफेस, तब हम लोग अंडर यूज करेंगे। अगर ओपन सरफेस में नीचे बैठा है तो अंडर नहीं कहेंगे। अभी ये टेबल क्लोज है, इसके नीचे अगर कैट रहेगा तो हम क्या कहेंगे? अंडर द टेबल। पर अगर इस ओपन सरफेस पे कैट बैठा है तो अंदर कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ओपन ऊपर तो कुछ नहीं है, तो इट विल नॉट बी अंडर। देन क्या होगा फिर? द कैट इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। अंडरस्टूड? बिटवीन, एमंग। बिटवीन कब यूज करते हैं? जब कोई भी चीज दो इंसान के बीच में हो रहा हो। अभी मैं तुम लोग को पढ़ा रही हूं, इट्स एमंग और बिटवीन। कैसे? दो तुम लोग, यू आर सो मेनी, है ना? कोई भी चीज अगर बहुत लोगों के बीच में हो तो इट इज एमंग, अगर दो लोगों के बीच में हो तो इट इज ऑलवेज बिटवीन, नेवर एमंग। रिमेंबर, ये रूल्स है, तुम लोग को याद नहीं रहेगा, शॉर्ट में लिख लिया करो ये सब कुछ जब भी मैं बोलती हूं तो। एबव, एबव का अच्छे से सुनना, ठीक है? एबव का अच्छे से सुनना, उसके बाद मैं एक ब्रेक दे दूंगी। एबव लास्ट है। ये एक चीज है और कोई चीज इसके ऊपर ऐसे है, ठीक है? दिस इज समथिंग and something is on top of this. Now this something is not moving, ये static है। Getting my point? This something is not moving, this is static. तो जब भी कोई चीज आपके ऊपर है, static है, तो हम लोग इसको कहेंगे above. जैसे कि the sky is above us, it's static, it's not moving. तो ऐसे लिखो above में, it indicates a higher position or location. ब्रैकेट में लिखो static. ये बस तुम्हारे याद रखने के लिए मैं दे रही हूं, ठीक है? ब्रेक ले लो थोड़ा सा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। When something is at a higher position than you, and ब्रैकेट में static लिखो।
ठीक है, अंडरस्टूड। प्रीपोजिशन लास्ट है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। वॉइस स्टार्ट करेंगे, प्रीपोजिशन ज्यादा नहीं करेंगे। मैं तुम लोग को एक चार्ट दे दूंगी प्रीपोजिशन का। So,